सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? बेटे, काम करने के साथ साथ आपको जिस काम को नहीं भूलना वो क्या है? मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, उसे करते रहें। तो देखते हैं आज हमने अपनी इस वीडियो में क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है अपना पार्ट 2 नौकर। जी हाँ, आप ये पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो संक्षिप्त रूप में एक बार नजर डालते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। तो देखिए बेटे, आप ये सब तो जानते ही हैं कि ये जो पूरा का पूरा पाठ है ये मानवीय संवेदनाओं पर, मनुष्य के अंतर्मन की जो संवेदनाएं हैं, दर्द है, पीड़ा है, उस पर आधारित है। ठीक है, हमने इस पाठ में ये भी देखा कि एक मालिक का अपने नौकर के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये प्रश्न भी हमारे दिमाग में उठा। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख पर, उसके मुश्किल समय पर कैसे व्यवहार करता है, उसका साथ देता है या उसका परिहास उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है, क्या करता है मनुष्य। ठीक है, मानवता का साथ देता है या अपने स्वार्थ को ही महत्व देता है, ये हमने इस पाठ में देखा। तो एक बड़ी कहानी पर नजर डालते हैं, फिर इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें एक जरासिम नाम का युवक था जो काम की तलाश में कहाँ आता है? मॉस्को। वो मॉस्को आता है, मगर काम न मिलने पर वह अपने मित्र चेगोर दानिलिक से मिलता है और उसकी सहायता से उसके मालिक, जिनका नाम क्या था? शारोब, उनके यहाँ पर एक वृद्ध नौकर पॉलीकार्पिक के स्थान पर नियुक्त हो जाता है। शारोब के यहाँ पे एक नौकर था ना, जो पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी के साथ उसकी सेवा कार्य में लगा हुआ था, लेकिन शारोब उसको, पॉलीकार्पिक को, नौकरी से निकाल देता है। किस लिए? क्योंकि चेगोर दानिलिक एक युवक को ले आता है जिसका नाम था जरासिम। तो जरासिम को नौकरी पे रख लिया जाता है और पॉलीकार्पिक को नौकरी से हटा दिया जाता है। परंतु जो जरासिम है उसके अंदर अभी मानवीय गुण खत्म नहीं हुए। मानवीय गुणों से युक्त होने के कारण वह उस वृद्ध को और उसकी पत्नी को परेशानी में नहीं डालना चाहता। कौन? जरासिम। इसीलिए वह स्वार्थ में इतना भी अंधा नहीं होता कि मानवता को ही भूल जाए। वह एक ऐसी नौकरी को करने से मना कर देता है, खुशी खुशी सहर्ष मना कर देता है अपने मित्र को कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी जिसमें किसी वृद्ध दंपति को नुकसान उठाना पड़े, परेशानी में आना पड़े। तो वो किसी और को माध्यम नहीं बनाना चाहता, कि उनको दुख में नहीं डालना चाहता। तो इस तरीके से हमने ये कहानी पढ़ी। तो ये कहानी थी जिसमें एक और जो जरासिम था वो मानवता का परिचय देता है, वहीं जो चेगोर दानिलिक है ना, वो और जो शारोब है वो दोनों व्यवहारिकता को महत्व देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को। ठीक है, हमारे सामने भी कई बार ऐसे आ जाता है कि हम इमोशंस को इम्पोर्टेंस दें, फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दें, या फिर प्रैक्टिकल नजरिए से सोचें। तो हम मानवता को महत्व देते हैं या व्यवहारिकता को, ये हमारे ऊपर है। तो ये हमारा पाठ था, लेकिन इस पाठ में जरासिम ने किसको महत्व दिया? मानवता को। और शारोब और चेगोर दानिलिक ने किसको महत्व दिया? दोनों ने व्यवहारिकता को महत्व दिया। तो अब इस पाठ में आपने देखना क्या है, समझना क्या है। हमने देखिए प्रश्न उत्तर जो किताब के पीछे दिए हुए हैं वो तो हमने किए हैं, लेकिन जो मौखिक प्रश्न बीच बीच में दिए गए हैं वो हमने नहीं किए। तो आपने इसका PDF स्कूल वेबसाइट से इसका PDF चैप्टर का निकालना है, उसमें जितने भी मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं उन सबको देखना है, नजर डालनी है। आपको सभी के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं। लेकिन अगर फिर भी कहीं आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बैक एक्सरसाइज भी बुक की आपने करनी है। ठीक है, और कैसे, किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। जो देखिए, आपको अब आप 8वीं कक्षा में आ चुके हैं, आपको सिर्फ किताब में दिए गए प्रश्नों पर निर्भर नहीं रहना, इस बात को आप गांठ मान लीजिए। कोई भी ये ना कहे कि ये प्रश्न जो था ये किताब में नहीं था, और अध्यापक ने या कोई भी अगर बाहर से आपसे आके पूछे इस पाठ से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, कभी भी। तो आप हर प्रश्न के लिए तैयार रहें। जैसे कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या जरासिम द्वारा जो उठाया गया कदम था वो उचित था? जरासिम ने जो किया क्या वो सही था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मानवता और व्यवहारिकता में से
आप किसके पक्षधर हैं? आप जीवन में किसे महत्व देते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ को या इमोशंस से, फीलिंग से भरी हुई लाइफ को, मानवता को या व्यवहारिकता को, और क्यों? है ना? आपसे ये भी कह सकते हैं कि एक मालिक का नौकर के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मालिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, नौकर के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो किसी भी तरीके का प्रश्न हो, आप हर प्रश्न के लिए तैयार रहें, ठीक। और शब्दार्थ कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी पूछा जा सकता है। तो पाठ का वाचन करना, पीडीएफ खोलिए, उसकी एक एक पंक्ति को पढ़िए, बहुत समय आपके पास, आराम से एक एक लाइन को पढ़ें। जो शब्द बोलना ना आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, वो अवश्य अपने घर में किसी बड़े से पूछिए या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। तो रीडिंग बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा समय है आपके पास पाठ को पढ़ने का।